भारत का नंबर 1 दुश्मन बना अफगानिस्तान का गृह मंत्री। आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंपी गई गृह मंत्रालय की कमान। अमेरिकी भारत सहित कई देशों के लिए चिंता की बात। अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस नई सरकार के गठन का ऐलान किया है वो अमेरिका, भारत सहित पूरी दुनिया के लिए बेहद ही चिंता की बात है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदजादा के नेतृत्व में तालिबान का गृह मंत्रालय भारत को सबसे बड़े दुश्मन बनाने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में सौंप दिया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी कितना बड़ा आतंकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है। तकरीबन 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनामी आतंकी सिराजुद्दीन अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर भी हमले करवा चुका है। पाकिस्तानी एजेंसी ISI का पिट्ठू है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तानी एजेंसी ISI का पिट्ठू माना जाता है, जो उसके इशारे पर काम करता है और ये ISI के कहने पर ही कई आतंकी हमले भी करवा चुका है। खूंखार आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में बताया ये जा रहा है कि ये तालिबान की सरकार में रक्षा मंत्री पद चाहता था, जिसको लेकर इसकी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से झड़प भी हुई थी। हालांकि ISI चीफ फैज हमीद के समझाने के बाद हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री पद के लिए राजी हुआ। सिराजुद्दीन हक्कानी वही खूंखार आतंकी है जो जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क की भी अभी भी कमान संभाले हुए है। बेहद खतरनाक है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क बेहद ही खतरनाक है। हक्कानी नेटवर्क ने ही आत्मघाती दस्तों की शुरुआत की थी। इसके अलावा ये नेटवर्क न सिर्फ आतंकी गतिविधियों को पनपाता है, बल्कि तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख भी करता है। हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 आतंकी अनस हक्कानी को काबुल का सुरक्षा प्रमुख बना गया है। 15 अगस्त के बाद अनस कई बार काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात भी कर चुका है। अनस वही आतंकी है जिसे अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार ने निर्दोष लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन तालिबान के साथ हुए समझौते के कारण उसे 2019 में 2 अन्य कट्टर आतंकियों के साथ रिहा कर दिया गया था। हक्कानी नेटवर्क कई आतंकी हमलों का है जिम्मेदार। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या का प्रयास भी इनमें से एक है। माना जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी की उम्र 40 से 50 के बीच में है, जो अज्ञात ठिकानों से अपने नेटवर्क को संचालित करता रहा है। ये वही आतंकी है जिसने 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास आत्मघाती कार बम हमला करवाया था, जिसमें 58 लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास हक्कानी नेटवर्क के कई अहम आतंकी अफगानिस्तान की सरकार में तालिबानी संगठन के जरिए शामिल किए गए हैं, जो आने वाले समय में भारत सहित पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।